भगवान शिव की आराधना की ओर बढ़ रहा एक और देश हर दिन योग के साथ ला रहा है परिवर्तन। गोली बम बारूद अत्याचारों से ऊपर उठकर योग की दिशा में बढ़ रहा है आगे। शिव की भक्ति के बाद बदल रही है यहाँ के लोगों की किस्मत। शिव की शरण में पहुँचने से आ रही है नई ऊर्जा। 2011 में जब अरब देशों में जैस्मिन क्रांति शुरू हुई, तब सीरिया भी इसकी चपेट में आया। बाकी देशों में सत्ता परिवर्तन हो गया और दशकों तक तानाशाही मारे जाते रहे, जेल में डाले जाते रहे। लेकिन सीरिया की कहानी एक अलग ही रास्ते पर चली गई और दुनिया के लिए वह तबाही का ज्वालामुखी बन गई। सीरिया की तबाही ने लाखों लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी और करोड़ों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आज सीरिया के हालात बदले हुए हैं और सीरिया भगवान शिव की कला से अपने जीवन को सुधारने में लगा हुआ है। वहाँ बहुत हद तक वह कामयाब भी होता हुआ नजर आ रहा है। पर क्या है वह कला, इस रिपोर्ट में आप भी जान लीजिए। सीरिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लोगों पर अत्याचार, बम, गोली बारूद, खतरनाक लड़ाई, चारों तरफ मौत और डर का मंजर और युद्ध। सीरिया दुनिया का वह देश है जहां पिछले 12 सालों से गृह युद्ध चल रहा है। सीरिया के लोगों को आर्थिक और शारीरिक मार तो झेलनी ही पड़ रही है, साथ ही मानसिक तौर पर भी उन्हें प्रताड़ित किया गया है। सीरियाई लोगों की मानसिक पीड़ा को शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इस मानसिक पीड़ा से निपटने के लिए सीरिया ने सहारा भी भगवान शिव का लिया है। भगवान शिव की कला, जिससे सीरिया अब युद्ध से योग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटिश मैगजीन इकोनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट तैयार की है और बता दें, इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे सीरिया में जंगलों, खेलों के मैदानों और स्टेडियम में बच्चे और बड़े लोग नियमित तौर पर योग को अपने जीवन में उतारते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथ अब हथियारों को उठाने के लिए नहीं उठ रहे हैं, अब उनके हाथ प्रार्थना और योग के लिए उठते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी हथेलियां प्रार्थना के लिए जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। सीरिया के लोग अब सूर्य नमस्कार को जोरों शोरों से जॉब करते हैं। साधु के कपड़ों में ट्रेनर योग सिखा रहे हैं और योग प्रचार कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसकी शुरुआत की थी। एक ट्रेनर का कहना है कि ऐसा करके वह यहाँ के लोगों को आर्थिक और वास्तविक युद्धों के तनावों से मुक्त कर रहा है। हिमालय की गोद से सीरिया पहुंचा योग। सीरिया के 2 दशकों पहले मार्जा ईशा नामक एक व्यक्ति योग अध्ययन के लिए हिमालय की गोद में ऋषिकेश से लौटा था। अपने वतन सीरिया वापस लौटकर उसने एक योग सेंटर की शुरुआत की और अब देश भर में करोड़ों सेंटर फ्री में चलाए जा रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असाद भी उनके बड़े समर्थक हैं और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज बताया जाता है। इकोनॉमिक्स ने लिखा कि सीरिया के कई लोगों के लिए नए धर्म गृह युद्ध से तबाह हुए देशों में सांप्रदायिक राहत देने वाला माना जा रहा है। माना जाता है कि इस युद्ध में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। साल 2012 में 22 मिलियन से ज्यादा की आबादी देश छोड़कर चली गई थी और सीरिया में अभी भी रहने वाले 90% लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं। साथ ही सिविल सोसाइटी राजनीतिक सभा में बंद है। वहीं अलग अलग योग सेंटर का कहना है कि साल 2011 में युद्ध शुरू होने के बाद देश में योग सेंटरों की संख्या 4 गुना अधिक बढ़ गई है। वहीं जहां खेल मंत्रालय की ओर से भी उन्हें फुटबॉल और मैदान तक दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद की रणनीति, सीरिया में 50 साल से ज्यादा असद परिवार ने शासन किया है। यह देश सुन्नी बहुल है और अपने प्रभाव को बरकरार रखने के लिए तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक गठबंधन बनाया गया है और इस गठबंधन ने इनको आजादी देने का भी काम किया है। असद ने योग के अलावा ईसाइयों को चर्च खोलने की भी पूरी मंजूरी दी है और इसका असर यह हुआ कि योग ने उन्हें भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में काफी मदद की है। भारत की तरफ सीरिया का झुकाव बढ़ाने का काम भी हुआ है। पूरे अरब में भारत की ताकत में जोरदार इजाफा हो रहा है। हाल ही में सीरिया में योग करने से लोगों की जिंदगी में जो परिवर्तन आ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।